हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के हिसाब से जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा नेबर है, वो हमारा एक नेचुरल एनिमी है जिसको कौटिल्य अड़ी कहते हैं। और जो नेबर का नेबर है वो इंडिया का नेचुरल फ्रेंड है जिसको कौटिल्य मित्रा कहते हैं। उस हिसाब से अगर हम इंडिया के वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान इज आवर अड़ी एंड पाकिस्तान नेबर अफगानिस्तान इज आवर मित्रा। लेकिन ये कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को कभी भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने नहीं समझा। इसीलिए हमेशा से हम तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं किए, जिसकी वजह से तालिबान पाकिस्तान के साथ चला गया। क्योंकि हम भूल गए कि तालिबान पाकिस्तान ठीक है, अच्छे मित्र हैं, बट दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डूरन लाइन का कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से हम तालिबान के साथ जीरो टॉक रखे और तालिबान को हम मित्रा ना समझ के हम अड़ी समझ लिए, जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा लॉस हुआ। आपको पता है हमारा इंडिया IC-814 प्लेन को हाईजैक करके कांदाहार ले गया। उस समय तालिबान इंडिया की मदद कर सकता था बट नहीं किया वगैरह। बट इस समय अगर हम बात करें, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक नई प्रैग्मेटिज्म देखने को मिली है। एक नया प्रैक्टिकल नेशनल इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल किया जाए, उसके लिए चाहे किसी टेररिस्ट संस्था, नॉन टेररिस्ट संस्था, किसी से भी बात किया जाए, किसी मिलिट्री जनता या डेमोक्रेटिक लीडर, जिससे भी इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है, उससे हमें बात करना होगा। इसलिए इस बार जब तालिबान वापस से अफगानिस्तान के पावर में आया है, तो इस बार इंडिया वो गलती नहीं कर रहा है कि तालिबान को हम एक अड़ी मान के उससे कोई भी बातचीत नहीं करे। इसलिए तालिबान 2.0 के साथ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी प्रैग्मेटिक है। इसलिए तालिबान 2.0 के साथ हमारी बातचीत हो रही है, हमारी डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक भी हो रही है। और अब एक मास्टर स्ट्रोक जयशंकर ने खेल दिया, कंप्लीटली कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को लगाते हुए इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में वो इलीगल है, वो बिल्कुल गलत है। हम कंप्लीटली तालिबान के साथ इस पर्टिकुलर मूवमेंट में खड़े हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान, जिसने तालिबान को पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ दिया, आज वही पाकिस्तान तालिबान के बीच में प्रॉब्लम है। और आज इंडिया और तालिबान के बीच में आप देखिए जिस तरीके से एक नई अवेकनिंग हुई है दोस्ती में, वो सिग्निफिकेंट है। आज इस सेशन में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार पहले ये मुद्दा क्या है, लेकिन सबसे खास एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार व्हाई इंडिया नीड्स अफगान तालिबान एंड व्हाई अफगान तालिबान आल्सो नीड्स इंडिया। और दोनों के बीच में आने वाले समय में कैसे बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में क्रिएट हो सकता है। पहले न्यूज क्या है, आप देखिए कि इंडिया ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक जो उसने अफगानिस्तान पे किया था, इसको कंडेम किया है। इसने कहा है कि पाकिस्तान पहले खुद गलती करता है और फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए नेबर्स को परेशान करता है। ये इस्लामाबाद की कोई नई बात नहीं है, ये काफी समय से इस तरीके का प्रैक्टिस पाकिस्तान करते हुए आया है। इनफैक्ट इंडिया बात कर रहा था कि कैसे पाकिस्तान को हमेशा इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल रणधीर जायसवाल जी ने यह भी कहा कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से खबर आई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है, इसमें बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई है, खासकर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो इसीलिए इंडिया जो है इस पर्टिकुलर अटैक को सख्त तरीके से कंडेम करता है, स्ट्रांगली कंडेम्स एनी अटैक ऑन द इनोसेंट सिविलियन। अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट वीक पाकिस्तान ने ईस्टर्न अफगानिस्तान के पाक्टिका प्रोविंस, आप देख सकते हैं ये पाक्टिका प्रोविंस, इसमें एक एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था तहरीके तालिबान पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना, बिकॉज तहरीके तालिबान पाकिस्तान रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स को बढ़ाई है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया TTP को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं, इनफैक्ट 46 पीपल डाइड, जिसमें मोस्टली वुमेन और चिल्ड्रन थी अकॉर्डिंग टू तालिबान ऑफिशियल्स। ये बात तालिबान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया और तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा कि जरूर इसके अगेंस्ट हम रिटेलिएट करेंगे। ये एक बारबेरिक है, ये क्लियर एग्रेशन है हमारे सॉवरेनिटी का
और ये कावर्डली एक्ट है जिसको जरूर अफगान तालिबान आंसर देगी। और इसका आंसर ये निकला कि 15,000 तालिबान फाइटर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए इन ऑर्डर टू अटैक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद अब अगर आप बात करेंगे 2-3 दिन पहले का, तो तालिबान जो है वो उसने कहा है कि और ज्यादा बड़े लेवल की अटैक पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, खासकर जितने भी पाकिस्तान बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसके खिलाफ। देखिए, एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स खासकर जितने भी चाइना के द्वारा फंडेड थे वो आज बलूचिस्तान में किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ऑलरेडी पाकिस्तान पर अटैक है, और अब तालिबान फाइटर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी के ऊपर हम बहुत सिग्निफिकेंट चोट पहुंचाने वाले हैं, विच मीन्स दैट पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से पॉली क्राइसिस में फंसते हुए नजर आ रहा है। और पाकिस्तान जो है वो आज तालिबान का भी एक बहुत बड़ा डिलेमा झेल रहा है। अब बात करेंगे क्या इंडिया और तालिबान के बीच में चल रहा है। बट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th of January एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के ब्रांचेस की डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों अफगानिस्तान को इंडिया चाहिए। खासकर जब मैं अफगानिस्तान की बात करूं, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। सबसे पहला रीजन है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। देखिए, तालिबान 2.0 पावर में आया है, बट अगर उसको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर बनना है आज के वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे बाकी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसके लिए उनको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए खासकर यूनाइटेड नेशंस में। और वहां पे इंडिया का आज जिस तरीके से ग्लोबल साउथ में इन्फ्लुएंस है, अफगानिस्तान को पता है कि अगर उसको एक तालिबान को पता है कि अगर उसको ऑफिशियल गवर्नमेंट अफगानिस्तान का बनना है तो उसको इंडिया का डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो अफगान तालिबान को मजबूर करता है इंडिया के प्रति क्लोज होने का, क्योंकि अगर मान लीजिए अफगान तालिबान इंडिया को पसंद ना भी करे, लेकिन आज अगर अफगानिस्तान के आप लोकल पीपल से बात करेंगे तो वो इंडिया के समर्थन में पूर्ण तरीके से खड़े हैं, बिकॉज इंडिया ने वहां पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, पार्लियामेंट बनाया है, क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। दैट्स वाई द लोकल पीपल सपोर्ट्स इंडिया, जिसकी वजह से तालिबान नीड्स टू हैव गुड रिलेशन विद इंडिया। इकोनॉमिक असिस्टेंस, आपको पता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है अफगानिस्तान को, और बैलेंस पाकिस्तान, बिकॉज तालिबान को पाकिस्तान तब तक चाहिए था जब तालिबान को पावर में आना था। आज तालिबान पावर में आ चुका है, आज उसको पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब तालिबान अपना पुराना प्रॉब्लम जो डूरन लाइन का कंट्रोवर्सी है, जिसके अंदर पाश्तून को बांट दिया गया था गैर विदाउट एनी मेरिट, तो अब तालिबान जो है वो पाकिस्तान के उस पाश्तून वाले एरिया को कैप्चर करना चाहेगा, जिसकी वजह से उसको अगेन इंडिया का सपोर्ट चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस पाकिस्तान। नाउ व्हाई इंडिया नीड्स अफगानिस्तान, सबसे पहला लॉजिक तो वही है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, नेबर्स नेबर इज अवर नेचुरल फ्रेंड। इसलिए पाकिस्तान को ट्रैप में करने के लिए अफगानिस्तान का होना बहुत जरूरी है। टेररिज्म इंडिया के प्रति ना आए, इसके लिए हमेशा हमें अफगान तालिबान के साथ बातचीत को रखना पड़ेगा। पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश में जानबूझ के इस तरीके की पॉलिटिक्स को वापस से स्टार्ट किया है, तो हमने भी क्लियर किया है कि आप अगर बांग्लादेश कार्ड खेलोगे तो हम तालिबान कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटेंगे। चौथा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो काफी यंग पॉपुलेशन है। इस समय अगर आप मीडियन एज देखें तो इट्स अराउंड 18.4 ईयर्स, जिसका मतलब आने वाले समय में जैसे अफगानिस्तान की इकॉनमी और डेवलप करेगी तो एक नया मार्केट इमर्ज करेगा, जिसको इंडिया जो है वो आने वाले समय में कैप्चर कर सकता है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट उस हिसाब से बढ़ेगा। इसके अलावा आज तालिबान के साथ इंडिया के लिए बातचीत करना मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज रिसेंटली रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है, काजाख्स्तान ने ऑलरेडी हटा चुका है, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में इंडिया और तालिबान के बीच में बातचीत आज होना उतनी मुश्किल नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पहली बार भारत सरकार ने नवंबर के महीने में ऑफिशियल बातचीत किया तालिबान से, जहां पे हमारे
हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह काबुल चले गए, वहां पे वो मोहम्मद यकूब मुजाहिद से मिले जो इस समय तालिबान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, और इन दोनों कंट्री के बीच में बातचीत हुआ चाबहार पोर्ट के बारे में, ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में। सबसे खास बात देखिए कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया कि इंडिया और अफगानिस्तान को आने वाले समय में और ज्यादा बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रांग करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए और अफगानिस्तान इंडिया इंटरैक्शंस को बढ़ाना चाहिए। सो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखते हुए नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली इस समय तालिबान को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के एक्शंस को इलीगल कहा है। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिजर्व, बिकॉज पाकिस्तान जिस चीज को जानबूझ के अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करना चाहा इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को, आज वही चीज जो पाकिस्तान ने बनाया था उसके लिए बहुत महंगा होते हुए नजर आ रहा है। सो दैट इज वाई पाकिस्तान, इफ इट नीड्स टू बिकम अ प्रॉस्पेरस कंट्री, स्टेबल कंट्री, देन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इंडिया के साथ इस तरीके के प्रॉब्लम को ना क्रिएट करे, बिकॉज उस दुश्मनी के चक्कर में अगर किसी का लॉस हो रहा है, सो दैट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रैटेजी बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। आपके क्या व्यूज हैं, आपको कैसा लगा ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।